माय सेल्फ ज्ञानराज नरेश रुद्रकर आणि आमचा ग्रुप आहे रोल नंबर 81 ते 90 पर्यंत आणि आम्ही निद्रा हे टॉपिक प्रेझेंट करणार आहोत. तर निद्रा आयुर्वेदात निद्रा ही शरीराच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली आहे आणि ती शरीराच्या त्रयोपस्तंभ जे सांगितलेले आहेत त्यांपैकी एक आहे. त्रयोपस्तंभ म्हणजे काय, जे की ज्याच्यामुळे शरीर हे दीर्घायुष्य व शरीराला स्वस्थ ही अवस्था प्राप्त होते. त्यानंतर इंद्रियांना मनसस्य विश्रांती ही निद्रा म्हणजे काय, जेव्हा मन व इंद्रिय त्यांच्या विषयांपासून निवृत्त होऊन हे जेव्हा विश्रांती घेतात तेव्हा जी अवस्था निर्माण होते तिला निद्रा असे म्हणतात. आणि आयुर्वेदामध्ये निद्रा ही कशामुळे उत्पत्ती होते निद्राची, ते म्हणजे तमगुणाच्या प्राबल्यामुळे आणि कफदोषाच्या प्रभावामुळे निद्रा ही उत्पन्न होते. निद्रा उत्पत्ति चरक सूत्रस्थान अध्याय 21 अष्टनिंदित अध्याय में निद्रा उत्पत्ति का वर्णन आया. यदा तु मनसी क्लांति कर्मात्मत कलमान्यवत विषभ्य निवृत्तन्ते तदा स्वपति मानव. निद्रा उत्पत्ति को 3 स्टेजेस में वर्णन किया है. नंबर फर्स्ट मन और इंद्रियों की क्लांति. नंबर सेकंड इंद्रियों का अपने विषयों से निवृत्त होना. नंबर थर्ड तमोगुण की वृद्धि. जब इंद्रिय अपना कार्य करते करते थक जाती है तो मन भी थक जाता है, जिसके अर्थात इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है और निद्रा की अवस्था प्राप्त होती है. आचार्य सुश्रुत ने हृदय को चेतना और मन का स्थान माना है. जब चेतना और मन हृदय में लिप्त हो जाती है तो निद्रा की अवस्था प्राप्त होती है. और रात्र में जब कफ दोष की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से शरीर में जड़ता, शरीर की मांसपेशियों की शिथिलता और विश्राम अवस्था की वजह से निद्रा की उत्पत्ति बताई गई है. Physiology of sleep. Sleep is a natural reversible state of unconsciousness in which brain activity is reduced, body gets rest and recovery. Sleep is produced when the melatonin hormone is produced by pineal gland, and pineal gland also called the sleep-wake cycle. चरक यांनी सूत्रस्थान अध्याय 21 मध्ये निद्रेचे वर्णन केले आहे. त्यांनी या अध्यायामध्ये निद्रेचे 6 प्रकार सांगितले आहेत. तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगुंतकी, व्याधिनी अनुवर्तिनी आणि रात्री स्वभाव प्रभवा. तमोभवा जी निद्रा तमअधिक्यामुळे उत्पन्न होते तिलाच तमोभवा निद्रा असे म्हणतात. तिलाच पापी निद्रा असे देखील म्हटले जाते. श्लेष्म समुद्भवा जी निद्रा कफ अधिक्यामुळे उत्पन्न होते तिलाच श्लेष्म समुद्भवा निद्रा असे म्हणतात. मन शरीर श्रम संभवा जी निद्रा शरीर आणि मन थकल्यावर उत्पन्न होते तिलाच मन शरीर श्रम संभवा असे म्हणतात. आगुंतकी जी निद्रा बाह्य कारणामुळे जसे की लेप, औषध यासारख्या कारणामुळे उत्पन्न होते तिलाच आगुंतकी निद्रा असे म्हणतात. व्याधिनी अनुवर्तिनी जी निद्रा एखाद्या व्याधीचं उपद्रव स्वरूप निर्माण होते तिलाच व्याधिनी अनुवर्तिनी निद्रा असे म्हणतात. आणि रात्री स्वभाव प्रभवा म्हणजे रात्री स्वाभाविक जी निद्रा उत्पन्न होते तिलाच रात्री स्वभाव प्रभवा असे म्हणतात. तिलाच भूतधात्री निद्रा असे देखील म्हटले जाते, कारण ती आईप्रमाणे सर्व प्राण्यांचे पालन आणि पोषण करत असते. सम्यक निद्रा. जब व्यक्ति समय पर और उचित मात्रा के लिए निद्रा का ग्रहण करता है तो उसे सम्यक निद्रा कहा जाता है. इससे शरीर में बल, पुष्टि, ताजगी और मानसिक शांति बनी रहती है. अग्नि और पाचन शक्ति भी ठीक रहती है और दोष यह संतुलित रहते हैं. इसके बाद जो उसके लक्षण बताए गए हैं वो है शरीर में हल्कापन, अच्छी भूख लगना, मन में प्रसन्न रहना और थकान का अभाव. उसके बाद में जो अति निद्रा है उसे एक्सेसिव स्लीप भी कहा जाता है. अति निद्रा यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा निद्रा ग्रहण करना, उसे अति निद्रा कहा जाता है. इसके जो कारण है वो है कफ दोष की वृद्धि. उसके बाद में जो गुरु स्निग्ध आहार है वह, और जो शारीरिक गतिविधि की कमी है. उसके बाद जिसके लक्षण बताए गए हैं उसमें है शरीर में भारीपन, आलस्य, पाचन शक्ति का कम होना और सिर में भारीपन. हीन निद्रा जो है इसे इनसफिशिएंट स्लीप भी कहा जाता है. जब व्यक्ति पर्याप्त नींद को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे हीन निद्रा कहते हैं. इसके जो कारण है वो है वात और पित्त की वृद्धि, मानसिक तनाव, अधिक परिश्रम. इसके जो लक्षण है उसमें दिया गया है चिड़चिड़ापन, जो ध्यान की कमी होना, सिर दर्द और थकान और कमजोरी. विषयी चरक सूत्रस्थान अध्याय 21 अष्टनिंदित अध्यायामध्ये असे वर्णन आले आहे की गायनाने, अध्ययनाने, मद्यपान केल्याने, अधिक श्रमाची कामं केल्याने, क्षत, शीन, वृद्ध, बालक, जी स्त्री सतत काम करते, रात्री जागून थकल्याने अशा व्यक्तींनी दिवसा झोपणे किंवा ज्यांना दिवसा झोपणे साकवे आहे अशा व्यक्तींनी दिवसा झोपायला हवे. त्यानंतर दिवसा झोपण्याचे लाभ असे सांगितले आहे की बलवृद्धी होते, धातू साम्यता येते आणि ज्यांचे शरीर कफामुळे ज्यांचे शरीर वृक्ष झालेले आहे असे कफामुळे पुष्ट होते. त्यानंतर ग्रीष्म ऋतूमध्ये
कोणतेही व्यक्ती दिवसा झोपू शकते. याचे कारण असे की ग्रीष्म ऋतू हा आदानकालातील ऋतू असल्याने शरीरातील बल कमी होते व वृक्षता वाढते आणि दिवसा झोपल्याने ती धातू साम्यता येऊन कफपुष्टी होते. दिवसा झोपण्या निषेध कोणाला सांगितला आहे? ग्रीष्म ऋतू सोडून इतर कोणत्याही ऋतूत दिवास्वाप हा वर्ज्य सांगितलेला आहे. जे व्यक्ती विषपीडित आहेत, दूषिविष पीडित आहेत आणि ज्यांनी नित्य सेवन करणारे अशा व्यक्ती आहेत त्यांनी दिवसात ग्रीष्म ऋतूतही झोपू नये असे सांगितले आहे. अकाली झोपण्याने हमिलक, आलस्य, गांधी उठणे, अर्धाशिशी, अग्निमांद्य, शरीर जडता अशी रोग उत्पन्न होतात. स्मृतिमांद्य, बुद्धिमांद्य अशी लक्षणे दिसून येतात. त्यानंतर रात्री जागरण झाल्याने रात्री जागरण झाले असल्याने दिवसा बसून म्हणजे आसीन प्रचलित म्हणजे की बसल्यानंतर तंद्रा घेणे, वृक्षता आणि अपशांती नसते. एज के अकॉर्डिंग स्लीपिंग आवर्स जो है वो अलग अलग बताए हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस के अंदर और इन्फेंट्स के अंदर प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी रिस्टोरेशन के लिए स्लीपिंग आवर्स ज़्यादा बताए हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एजेस. और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है, इसके कारण जो है वो निद्रा का समय अधिक बताया है. और वृद्धावस्था में जो है वो वात का प्रकोप अधिक होने के कारण निद्रा का समय कम बताया है. एज के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड स्लीपिंग आवर्स है, जैसे कि न्यूबॉर्न अप टू 3 मंथ्स के लिए एज रिकमेंडेड स्लीपिंग आवर 14 to 17 आवर्स बताए हैं. और इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर के लिए स्लीपिंग आवर्स 13 to 16 आवर्स बताए हैं. चिल्ड्रंस के लिए स्लीपिंग आवर्स 10 to 12 बताए हैं. और टीनेजर्स के लिए रिकमेंडेड स्लीपिंग आवर्स जो है वो 8 to 10 ईयर्स बताए हैं. और यंग एज के लिए स्लीपिंग आवर्स 7 to 9 ईयर्स बताए हैं. और ओल्ड एज के लिए अप टू 6 to 7 आवर्स जो है वो रिकमेंडेड स्लीपिंग आवर बताए. अनुसार जीवन के 3 स्तंभ बताए गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जिन्हें त्रय स्तंभ कहते हैं. इनमें से निद्रा शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सूत्र स्थान अध्याय 21 में वर्णित श्लोक: निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टिकार्षम बलाबलम वृषता क्लभ्यम ज्ञानम ज्ञानम जीवतम न च. इस श्लोक के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें निद्रा के लाभ बताए गए हैं. अगर उचित मात्रा में सही समय पर सही निद्रा ली गई है तो उससे शरीर को सुख की प्राप्ति होती है, और अगर निद्रा सही तौर पर नहीं ली गई तो दुख की प्राप्ति होती है. सही निद्रा लेने से बल की वृद्धि होती है, और बल वृद्धि होने से काम में ध्यान लगता है, काम अच्छे से दिन भर कर पाते हैं, मन को थकान नहीं होती और शरीर थकता नहीं है. अगर सही निद्रा उचित मात्रा में ली गई है तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ता है, आयु की वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति में इजाफा होता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, जिसकी वजह से रोग बॉडी पर असर नहीं करते. अकाल निद्रा के परिणाम. चरक सूत्रस्थान अध्याय 21 अष्टोनिंदितीय अध्याय में इसके विकार बताए गए हैं, जिसमें हलीमक रोग, शिरोशूल, अग्निमांद्य, अरुचि, अंग गौरवता जैसे विकार बताए गए हैं. रात्रि जागरण करने की वजह से शरीर में वात की वृद्धि होती है और रुक्षता उत्पन्न होती है. दिवास्वाप करने की वजह से कफ की वृद्धि होती है और स्निग्धता उत्पन्न होती है. बैठे बैठे सोकर उठने की वजह से शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं होता. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, sleep improper sleep means sleep deprivation, poor quality of sleep, irregular sleep schedule or excessive sleep. Modern medicine shows that sleep affects on brain, hormone, immunity and metabolism. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन पर होने वाले इफेक्ट्स, जिसमें पुअर कंसंट्रेशन, रिड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और मेमोरी लॉस. मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशंस एक्सेट्रा. और हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव इम्बैलेंस होता है, जिसमें रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक एसिडिटी. कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. Body's natural sleep-wake cycle is essential for physical and mental health. For the management of Nidra, some techniques are here. Externally, it includes Sharir Abhyanga, Shirodhara, Shirolep, Karnapuran-like processes. Internally, we can use herbal aids like Jatamasi, Ashwagandha, Brahmi are effective for mind relaxation and inducing good sleep. Thirdly, the Ahar and Dincharya following is very important to have to improve your sleep. For having the good quality sleep, according to our Ayurveda, balancing the 3 doshas,
is mandatory, while the modern medicine focuses on targeting the neural and झोपते माझं खूप जास्त राहिले थोड्या वेळ झोपते. माधुरी झोप ना. झोपते ग माझं खूप राहिलं बरं. 4-5 चॅप्टर राहिले. पुन्हा तुला उद्या निद्रेचे परिणाम दिसतील. पेपर झाल्यावर झोपते चांगलं. पेपरमध्ये झोपशील नाही. पेपर खूप खराब गेला. कसं काय? तू तर रात्री किती वेळा अभ्यास करत बसली होती? मला पूर्ण पेपरमध्ये झोप येत होते आणि असं झालं की मला काहीच आठवत नव्हतं. पूर्ण ब्लँक झालं होतं. इसलिए देर रात तक नहीं पढ़ना चाहिए था. रात्री पण तेच सांगितलं. आणि माझा खूप सिलेबस राहिला होता म्हणून मी रात्रभर झाले. म्हटलं होतं रात्री जाऊ नको. त्याचा काहीच फायदा नाही झाला. आता मी फेल होते की काय मला भीती वाटत होती.